हाय नमस्कार। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.1। देखते हैं हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी हमको कोई एक समकोण त्रिभुज लेना है जिसमें A और B न्यून कोण होगा। तो ये तो क्लियर हो गया ना कि A और B न्यून कोण है तो C समकोण लेना होगा, क्योंकि त्रिकोणमिति का चैप्टर है तो हमें समकोण त्रिभुज बनाना ही होगा। तो इसका हल कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज मानेंगे, समकोण त्रिभुज, और A और B न्यून कोण। तो यहाँ हम A ले लेते हैं और यहाँ B ले लेते हैं और यहाँ C ले लेना पड़ेगा, क्योंकि ये समकोण लेना है तो न्यून कोण यहाँ लेना पड़ेगा। तो क्या दे रखा है तो पहले लिख लेते हैं हम लोग कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C समकोण है बराबर 90 डिग्री। ये क्लियर कर लेना है। अब हमको जो चीज़ दिया हुआ है उससे आगे बढ़ना है और उसी से प्रूफ करना है। जब भी हमें प्रूफ करना होगा तो गिवन चीज़ से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि क्या दिया हुआ। दिया है cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब यहाँ पर हमें cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है एंगल A के हिसाब से। cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H। तो A के हिसाब से देखिए B हमारा AC बनेगा, AC/H, H हमारा AB हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ B एंगल के लिए cos थीटा यूज करेंगे तो cos थीटा का फॉर्मूला B/H। तो ये हो गया B, ये हो गया H, तो BC/AB, BC/AB। अब यहाँ से देखिए ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी गुना के रूप में लिखेंगे। तो फिर कटना ही कटना है। AC बराबर BC/AB गुना AB। अब AB कट जाएगा तो AC बराबर हो गया BC। अब ध्यान दीजिए, किसी त्रिभुज में यदि दो भुजा बराबर हो जाए, देखिए यहाँ पर AC और यहाँ BC बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया। तो त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होता है, जो भुजा बराबर हो तो उसके सामने का कोण भी बराबर होता है। ये नियम है हमारे, पीछे 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों भुजा बराबर हो गया तो इसके सामने का सम्मुख कोण ये और इस भुजा के सामने का कोण ये आपस में बराबर, यानी इसके सामने तो B बनता है और इस भुजा के सामने कोण A बनता है, यानी A और B आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो चूंकि यहाँ हम लिख सकते हैं, इस काउज लिख सकते हैं कि ये दो भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण बराबर होंगे। तो लिखेंगे चूंकि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर सामने का कोण क्या बना, A और B, इसलिए कोण A बराबर कोण B। अब देखिए हमको यही प्रूव करना था कि इतना चीज़ दिया हुआ है, कोण A बराबर कोण B प्रूव करना था। तो कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड हो गया, तो हम लिख देंगे इसे प्रूव्ड। चलिए समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब अगला सवाल देखते हैं।